हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, और आज हम यूनिट 1 का जो सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, तो यहाँ पर जो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं जो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ना। तो यहाँ पर देखना जो कि अभी तक हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते आए है ना। अभी तक मतलब जो प्रीवियस चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर में हमने किसकी बात की है, हमने किसके अबाउट में डिस्कस किया है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। अब जैसे बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस ऑल है ना, मतलब किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ने, मतलब किसी चार्ज ने या सोर्स ग्रुप ऑफ चार्ज ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है। सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, उसकी डायरेक्शन ईस्ट और है ना, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पर देखिए जो कि ये वाला जो हमारा सेकेंड पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो इसमें हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे मतलब थोड़ी सी लिंक समझना चैप्टर्स की, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर हमको बताता है कि कोई चार्ज है, वो चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब सेकेंड चैप्टर में जो हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, इसके फर्स्ट पार्ट में, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले में, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को लाते हैं, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को ले आ रहे हैं, यहाँ पर किसी पोजीशन पर हम चार्ज को रख रहे हैं, तो चार्ज को लाने में हमें कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा, वहां पर कोई ना कोई वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, हमें वहां वर्क करना पड़ेगा, है ना, वर्क करना पड़ेगा। फिर अगर हम चार्ज को वहां तक लाते हैं, वर्क करते हैं, तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी, है ना, ठीक है। और डिफरेंट पोजिशंस पर हम चार्ज को लाते हैं, तो डिफरेंट वर्क करना पड़ेगा। तो ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को लाने में कितना वर्क होगा, है ना, और वहां पर वो कितनी एनर्जी गेन करेगा, ये सारी बातें जो हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर सेकेंड में। मतलब चैप्टर्स की लिंक समझिए। और इसके आधा पार्ट जो है जो है ना, चैप्टर 2 का जो नेक्स्ट पार्ट है कैपेसिटेंस, इसमें हम सीखते हैं कि हम किसी चार्ज को किस जगह लाकर कैसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, चार्ज को लाकर वहां पुटअप करने में, स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, इसके, है ना, मतलब स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ते हैं उसके पार्ट सेकेंड में। तो ये हमारे चैप्टर्स की लिंक है। जो फर्स्ट में सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जैसे हम कोई चार्ज रख रहे हैं, एक चार्ज के पास दूसरे चार्ज रख रहे हैं, तो उसमें फोर्स लगेगा। मतलब फर्स्ट चैप्टर में हम सिर्फ फोर्स की बात करते हैं यूनिट चार्ज पर। अब सेकेंड है जो फोर्स लगेगा, डेफिनेटली चार्ज अंदर आ रहा है तो वर्क, वहां डिस्प्लेसमेंट भी होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी तो वहां पर वर्क भी होगा। तो फिर वर्क की डिस्कशन हम कहाँ करते हैं, है ना, चैप्टर 2 में, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटर नाम दिया हमने चैप्टर को, है ना। चलिए, तो ये तो लिंक बना दी हमने कि क्या क्या हम पढ़ना है, कैसे कैसे, मतलब ये चैप्टर का ओवरव्यू हो गया क्योंकि इसमें हमें क्या चीज बात की डिस्कशन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर अगर हम किसी अनदर चार्ज को रखते हैं, तो उसको वहां लाने में कोई वर्क करना पड़ेगा, कोई एनर्जी गेन उसके अंदर आएगी, वो सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए, तो अब बात करते हैं जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। चलिए, तो यहाँ समझो तो ऐसे, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास 2 पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ए। अब यहाँ जो हम एक पॉइंट चार्ज को ले आते हैं, या चलो 2 पॉइंट बता दें, पॉइंट बी, पॉइंट ए और बी है हमारे पास, ठीक है ना। तो अब यहाँ मैं आपसे पूछूं जो कि एक क्यू चार्ज हमने लिया है ना, क्यू चार्ज, ये क्यू, ठीक है, क्यू चार्ज लिया है। अब इस चार्ज को मैं पॉइंट ए पर लाता हूँ, यहाँ रखता हूँ, ओके, मतलब हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर से यहाँ से लाया कहीं पर, और उसको पहले हमने पॉइंट ए पर रखा, ठीक है। तो उस पर वहां क्या लगेगा, जो फोर्स लगेगा, तब भी फोर्स लगेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पर बी पर रखते हैं तो भी फोर्स लगेगा, ठीक है।
अब फोर्स हमने यहाँ रखा, उसको फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है तो डेफिनेटली जो वहां पुट करने में हमको उसको कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा, है ना। और वर्क हुआ होगा तो वहां पर जो पॉइंट ए पर चार्ज में क्या प्रोड्यूस हो गई होगी, एनर्जी आ गई होगी। वही हमने उसको वहां से बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया, वर्क हुआ होगा, उसमें एनर्जी आ गई, है ना। पॉइंट बी पर हमने रखा वही चार्ज को, ठीक है, यहां पर भी फोर्स लगा, ठीक है, और यहां पर भी उसमें एनर्जी आएगी। अब मैं आपसे पूछता हूं जो कि क्या दोनों पॉइंट पर चार्ज सेम है? जिस चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया है वो चार्ज क्यों ही है, यहाँ पर भी उसको ही रखा है, यहाँ पर बी पर भी वही चार्ज रखा है, ओके। तो क्या दोनों पोजीशन पर उसमें एनर्जी सेम आएगी? थोड़ा सा सोचे जो, क्या पॉइंट ए पर रखते हैं तो भी एनर्जी और पॉइंट बी पर रखते हैं तो भी एनर्जी सेम आएगी, या दोनों प्लेस पर फोर्स सेम लगेगा? तो हमारा आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ फोर्स ज्यादा लगेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, इसका मतलब जो हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो सोर्स है रखा हुआ वो इधर है, तो पॉइंट ए सोर्स के पास में है ना। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी बात कर रहे हैं हम? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो पॉइंट ए सोर्स के पास है तो यहाँ फोर्स ज्यादा लगेगा, यहाँ पर उसमें एनर्जी अलग होगी। यहाँ पर जो बी पर फोर्स थोड़ा सा कम लगेगा, यहाँ फोर्स कम लगेगा, उसमें वहां तक लाने में वर्क कम करना पड़ेगा, एनर्जी कम लगेगी, है ना, कम हुई आएगी। तो यहाँ जो हमको क्या समझ में आया, यहाँ फोर्स मान लो स्ट्रॉन्गर है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग लिख देते हैं हम, वैल्यू नहीं देते, या वैल्यू दे देते हैं समझने के लिए। यहाँ हमने कहा जो 100 न्यूटन, ठीक है ना, ये चलो हमने यहाँ बोल दिया कितना, 10 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पर फोर्स लगा जो 5 न्यूटन, ओके, समझ में आया? मतलब ये हमने मन से वैल्यू ले ली अभी, ठीक है ना, फोर्स कम ज्यादा लगेगा तो वैल्यू ले ली समझने के लिए। अब यहाँ पे जो एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर मान लो 100 जूल आ गई, पॉइंट ए पर लाने में 100 जूल एनर्जी आ गई, उसमें हमने ए पर रखा, बी पर रखा, यहाँ पर एनर्जी जो कितनी आ गई, बी पर रखने पर एनर्जी आ गई 50 जूल समझने के लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं जो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर लोकेशन की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब मैं अगर यहाँ एक पॉइंट सी दे देता तो मैं आपसे पूछता जो पॉइंट सी पर अगर हम उसी चार्ज को लाए तो क्या वहां एनर्जी और फोर्स सेम होगा? नहीं, आप बोलोगे डिफरेंट होगा। क्या बात समझ में आई हमको यहाँ पे इस एग्जांपल से कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, हर पॉइंट की, हर पोजीशन की, हर लोकेशन की एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, किसके बेस पर डिफरेंट लग रही है हमको, किसके बेस पर डिफरेंट लग रही है? भाई हम बोलेंगे कि पॉइंट ए की प्रॉपर्टीज अलग है, पॉइंट ए की बात अलग है, पॉइंट बी की कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी प्रॉपर्टीज अलग है। किस बेस पर अलग है? तो हम कहेंगे कि वहां उस पर फोर्स ज्यादा लग रहा है, एक पे नहीं होता, तो ये इंटेंसिटी वाली बात होगी। अब मतलब हम यहाँ कहेंगे जो यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इंटेंसिटी स्ट्रॉन्गर है, इस फोर्स पर यूनिट चार्ज मतलब इस इंटेंसिटी बोलते हैं ना, तो इंटेंसिटी भी अलग है, आई से डिनोट किया, अभी हम ई से डिनोट करते हैं उसको, है ना। यहाँ पर इंटेंसिटी जो अलग है, तो ये तो हमको समझ में आई, हमने फर्स्ट चैप्टर में बात कर ली है, ठीक है ना। यहाँ इंटेंसिटी भी ये हम फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं, इंटेंसिटी वाली बात, ठीक है ना, कि हर पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंट होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर डिफरेंट है तो उस पॉइंट पर अगर हम किसी चार्ज को रख रहे हैं तो वहां पर उसमें एनर्जी भी डिफरेंट आएगी, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट ए और बी है हमारे पास। अगर हम पॉइंट ए पर चार्ज को रखते हैं तो वो 100 जूल गेन करेगा, कोई भी चार्ज को रख दो, जो किसी भी चार्ज को रखो, ठीक है। पॉइंट बी को अगर हम यहाँ रख रहे हैं, पॉइंट बी पर रख रहे हैं, तो 50 जूल एनर्जी गेन करना है। मतलब हमको ये बात समझ में आ गई कि पॉइंट ए की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, पॉइंट बी की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, उन दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस तो है,
किस बेस पर डिफरेंस हमको नजर आ रहा है वहां पर कि पॉइंट ए या पॉइंट ए वाली लोकेशन, इस लोकेशन की बात अलग है, इस लोकेशन की प्रॉपर्टी अलग है, तो वो लोकेशन में डिफरेंस किस बेस पर हम कर पा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वहां हम किसी चार्ज को रख रहे हैं तो वो जो एनर्जी गेन करेगा उस एनर्जी के बेस पर ही हम उन दोनों पॉइंट में डिफरेंस कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो जो ऐसा होता, समझ लो ऐसा कि अगर यहाँ 100 जूल वर्क है और यहाँ पर भी 100 जूल एनर्जी आती, तो मैं बोलता हूँ कि पॉइंट ए और बी में क्या डिफरेंस है, आप बोलते कोई डिफरेंस नहीं, चार्ज को हम वहां रख रहे तो भी उतनी एनर्जी, पॉइंट बी मतलब दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम होती, यही बोलते ना, दोनों चार्ज सेम, दोनों पॉइंट में सेम बात होती, सेम उनकी प्रॉपर्टीज होती। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों पर एनर्जी सेम आ जाए, दोनों पर चार्ज को लाने में वर्क डिफरेंट होगा, यहाँ वर्क डिफरेंट होगा, है ना। यहाँ 100 जूल वर्क हो रहा है लाने में तो हम बोलेंगे एनर्जी 100 जूल आ गई, यहाँ उसको लाने में वर्क जो कितना हुआ है, ठीक है ना, 50 जूल हुआ है तो हम कहेंगे यहाँ वर्क 50 एनर्जी 50 जूल आ गई। तो यहाँ जो तो अब आप इस पॉइंट ए और बी को, ठीक है, क्या कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और आप देख रहे हो कि पॉइंट ए पर एनर्जी कुछ अलग है, पॉइंट बी पर एनर्जी कुछ अलग है। अब हम एक वर्ड में क्या बोले बेटो, समझना, इसको बोलने का तरीका क्या रहेगा, हम बोलेंगे पॉइंट ए की प्रॉपर्टी अलग है, ओके, ए की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है कि ए पर रखने पर एनर्जी ज्यादा आ रही है, बी की कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है जहां पर एनर्जी कम आ रही है। तो जो हम कोई ऐसा शब्द बना ले, है ना, ऐसा वर्ड बना ले जो हमको ये एक्सप्लेन कर दे, एक ही वर्ड, कि दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, है ना, दोनों पॉइंट की। तो हमने जो वहां पर उसको नाम के दे दिया, उसको हम नाम दे दिया जो पोटेंशियल, है ना, फिजिक्स में हमने उस कैरेक्टरिस्टिक्स को नाम क्या दे दिया, पोटेंशियल बोल दिया। भाई हमको मालूम था पॉइंट ए की कैरेक्टर, दोनों को बोलने का तरीका क्या है, पॉइंट ए की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, ठीक है, वहां पर एनर्जी गेन करने की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, पॉइंट बी पर एनर्जी गेन करने की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। तो भाई हम ये इतना लंबा सेंटेंस यूज ना करते हुए हमने एक ही वर्ड यूज कर लिया कि पॉइंट ए पर पोटेंशियल अलग है, पॉइंट बी पर पोटेंशियल अलग है। मतलब यहां पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ ए लोकेशन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लोकेशन, और किस बात की कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, उस किस बात पर हम उनमें डिफरेंस कर पा रहे हैं, वहां तक चार्ज को लाने में किए गए वर्क की, या वहां चार्ज के थ्रू गेन की गई एनर्जी, है ना, उस बात की कैरेक्टरिस्टिक की हम बात कर रहे हैं, एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लोकेशन, ठीक है। और किस बात की, ऑफ अचीविंग द एनर्जी, ठीक है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने एक सिंपल सा वर्ड नाम दे दिया जो पोटेंशियल। हम क्या बोल देंगे वहां पर कि जहां ये कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है, एनर्जी गेन करने की एबिलिटी ज्यादा है, जिस पॉइंट पर आप चार्ज को रखने पर वहां पर उसमें ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा हमको, तो उस पोजीशन के लिए हम क्या बोलेंगे, वहां पोटेंशियल ज्यादा है, और जहां पर कम आएगी वो पोटेंशियल कम। मतलब ये जो वर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लोकेशन ऑफ अचीविंग द एनर्जी, इसके लिए हमने एक छोटा सा वर्ड बना दिया पोटेंशियल। तो पोटेंशियल समझ में आया। पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी लोकेशन की पोजीशन, लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है। किस बात की कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उस लोकेशन पर अगर हम चार्ज को रख रहे हैं तो चार्ज कितनी एनर्जी गेन कर लेगा, या उस लोकेशन तक लाने में चार्ज पर कितना वर्क करना पड़ेगा। ये दो बातें जो हमको वहां पर पोटेंशियल से समझ में आती है। अब समझो यहाँ पर, ठीक है, अगर मैंने बोल दिया तो यहाँ पर समझना, अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए पर मैं बोल देता हूं जो पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल 100 जूल है। इससे आप क्या समझोगे, है ना, क्या समझोगे, तो आप वहां समझ जाओगे कि पोटेंशियल क्या बताता है,
उस पोजीशन पर अगर हम किसी चार्ज को ला रहे हैं बाहर से, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से उस पोजीशन तक ला रहे हैं, तो वहां तक लाने में जो वर्क हमको करना पड़ेगा उसी को हमने नाम दे दिया पोटेंशियल। तो वो वहां पोटेंशियल अगर हमने 100 जूल कह दिया, इसका मतलब उस वहां तक लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा होगा चार्ज को, 100 जूल। ओके, या हम कहे उस पोजीशन पर रखने पर चार्ज में कितनी एनर्जी आएगी, तो हम कहेंगे 100 जूल। ओके, तो पोटेंशियल का फिजिकल मीनिंग समझ में आया। जो पोटेंशियल इज रिलेटेड टू द लोकेशन। पोटेंशियल जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड वर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पोजीशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, रिलेटेड वर्ड है, जो उस पोजीशन पर, उस लोकेशन पर हमको किसी चार्ज में आने वाली एनर्जी या उस चार्ज को वहां तक लाने में किए गए वर्क के बारे में है ना, बारे में जानकारी देता है। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया बेटे यहाँ पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी पर अगर मैंने बोल दिया बेटे यहाँ पोटेंशियल 50 जूल है, आप समझ जाओगे कि वहां तक अगर हम चार्ज को ले जाना चाहते हैं तो हमको 50 जूल वर्क करना पड़ेगा, है ना। या वहां तक हम अगर चार्ज को रख देते उस पोजीशन पर, तो चार्ज में कितनी एनर्जी आ जाएगी, 150 जूल एनर्जी आ जाएगी, है ना। तो ये बात जो ठीक है, तो पोटेंशियल क्या हो गई, ठीक है ना, मतलब समझ में आया जो ठीक। और पोटेंशियल जो जैसे इसको समझने के लिए जो आप एक और एग्जांपल, बहुत आसान एग्जांपल, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैक्सिमम टीचर्स ये एग्जांपल देते हैं, जैसे जो ठीक है ना, हम ऐसे बात करें कि जो हम एक शॉप खोलना चाहते हैं, है ना, जैसे हमें कोई मार्केट एक है ना शॉप ओपन करना चाहते हैं, तो एग्जांपल के लिए तो हम एक स्टेशनरी ओपन करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टेशनरी हम ओपन कर रहे हैं, तो हमने क्या देखा जो कि हम इस स्टेशनरी को किसके पास, किसी कॉलेज या स्कूल के पास ओपन करते हैं, है ना। मतलब जहाँ कॉलेज स्कूल जहाँ स्टूडेंट्स से रिलेटेड वहां जो बात हो रही है, बुक्स और कॉपी, ये सारी चीजें वहां पर, तो यहाँ स्टेशनरी हमने ओपन कर दी, ठीक है ना। अब एक जगह जो एक एग्जांपल हम देखते हैं, एक हमारा कॉमन मार्केट है। कॉमन मार्केट मतलब ऐसा मान लो कि ये एक स्कूल कॉलेज से जो 100 या 10 किलोमीटर, है ना, 10 किलोमीटर दूरी पर एक पर्सन यहाँ पर स्टेशनरी ओपन करता है, और एक पर्सन यहीं पर कॉलेज के, है ना, 100 मीटर के एरिया में पास में ही मतलब स्टेशनरी ओपन करता है। तो आप ये बताओ जो कि किसको ज्यादा रिस्पांस मिलेगा, किसकी स्टेशनरी ज्यादा बेटर चलेगी, जो है ना, मतलब इस पोजीशन पर ज्यादा रिस्पांस मिलेगा, यहाँ पर सेलिंग ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ जो ये किसके पास में है, कॉलेज और स्कूल के पास में, है ना। तो ये वाली पोजीशन की बात अलग है, इस पोजीशन की जो इस लोकेशन की, ओके, तो इस लोकेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो गई, इस लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो गई, मतलब यहाँ पर रिस्पांस ज्यादा है, ठीक है, सेलिंग ज्यादा होगी, मार्केटिंग ज्यादा होगी, यहाँ पर सेलिंग कम होगी, ठीक है। तो ये लोकेशन के लिए हम एक वर्ड बोल देते हैं कि यहाँ अच्छा पोटेंशियल मिल रहा है, यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पोटेंशियल कम। तो पोटेंशियल कुछ एक कॉमन वर्ड भी है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल से मीनिंग जो जहां पर ज्यादा रिस्पांस मिल रहा हो, जहां उस, है ना, उस लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो, कुछ लोकेशन रिस्पांस वहां ज्यादा मिल रहा हो, तो हम बोलेंगे वहां हाई पोटेंशियल है, ऐसा जो। तो इसी तरह जो फिजिक्स में भी हम इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट पोजीशंस की पर एनर्जी अलग आएगी चार्ज में, वहां वो तक लाने में वर्क करना अलग अलग करना पड़ेगा। तो उसी को, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए बताया जाता है किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के थ्रू। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लोकेशन, है ना, हमने यहाँ लिखी भी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लोकेशन और पोजीशन और ए पॉइंट in an electric field which shows that how much energy is gained by any charge or how much work is to be done to bring a charge at that position or that location। मतलब हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, किसी लोकेशन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी पॉइंट का या किसी पोजीशन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको यह बताता है कि उस लोकेशन या उस पोजीशन पर रखने पर चार्ज में कितनी एनर्जी गेन कर लेगा चार्ज, या कितनी एनर्जी लानी पड़ेगी उसमें आएगी,
या वहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फिजिकल मीनिंग जो है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द लोकेशन और पोजीशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड विच शोज how much energy or how much work is to be done to bring a charge at that position. ओके, ये हुआ जो उसका मतलब। अब यहाँ पर जो हम उसका फिजिकल मीनिंग देखते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ देखो जो इलेक्ट्रिक फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमको क्या बताता है। ठीक है, हमारे पास देखिए यहाँ कि ये दो कंडक्टर्स हैं, ठीक है ना, कंडक्टर ए और कंडक्टर बी, ठीक है ना। अब यहां देखिए तो कि इस कंडक्टर पर मतलब नेट चार्ज 0 है, इस पर नेट चार्ज 0 है। अब अगर हम इनको दोनों को जो कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, हम इनको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं किसी वायर से। तो वायर से कनेक्ट करने पर क्या होगा, इनके बीच में क्या एक्शन होगी, तो हम कहेंगे इनके बीच में कोई एक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। सिंपल सा अनचार्ज है दोनों। अब अगर हम यहां देखें, ओके, इस केस में कंडक्टर ए और बी में, ठीक है। अब इस चार्ज पर, इस कंडक्टर पे जो हमने क्या कर दिया, इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर दिया, है ना, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर दिया। मतलब यहां पर क्या होगी, तो डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ओके, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इस पर। तो हम क्या कहेंगे, इसकी स्टेट में क्या हो गया, जो चेंज हो गया, चेंज इन स्टेट चेंज हो गई, है ना, जैसे। और यहाँ पर जो स्टेट जब चेंज होती है, हमने पढ़ के रखा है जो इससे पहले पोटेंशियल एनर्जी वाली कॉन्सेप्ट, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या स्टेट चेंज होती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो ये हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है, इस पर डिफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उसकी स्टेट में चेंज होगा। स्टेट में चेंज होगा तो हम बोलेंगे कि इसमें क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। क्या कहेंगे हम इसमें, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यह हम सिर्फ इतना बोल के रखेंगे। अब ये कंडक्टर जो है ये रिस्पॉन्स करने लगेगा। पहले देखो यहाँ पर जैसे कंडक्टर ए था, जो ए के पास है ना अनचार्ज था, नो चार्ज था, इसमें कोई चार्ज नहीं था। मैं इसके पास एक चार्ज रख देता हूं, तो क्या ये कंडक्टर इस चार्ज पर कोई रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा, कोई एक्शन करेगा? इसकी बात छोड़िए, बी की बात छोड़ दीजिए अभी। क्या ये कंडक्टर इस क्यू पर कोई एक्शन और रिएक्शन करेगा या फोर्स लगाएगा? हम कहेंगे नहीं करेगा, ये इसको कोई रिस्पांस नहीं देगा, नो रिस्पांस। ओके, है ना। अब यहां पर जो, अब देखो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया है ना, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, हमने एक ये चार्ज आता। अब बताओ कि क्या ये इस पे रिस्पांस करेगा? तो हम कहेंगे हाँ ये इसको रिस्पांस करेगा, ये इसको रिस्पांस करेगा। रिस्पांस करेगा मतलब क्या, उसको उस पर एक्शन करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा। मतलब अब इसमें जैसे ही चार्ज में क्या आ गई, चार्ज की कमी हो, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो वो रिस्पॉन्स करने लगेगा। किनको रिस्पॉन्स करने लगेगा? अगर उसके पास में कोई चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है तो रिपेल कर देगा, नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको अट्रैक्ट कर देगा, है ना। तो अब यहाँ पर इसमें वर्क करने की एबिलिटी आ गई, वर्क करने की एबिलिटी आ गई, हम कहेंगे इसमें पोटेंशियल आ गया, है ना। इस कंडक्टर में क्या आ गया, पोटेंशियल। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो फिर वहां उससे रिलेटेड क्या भी रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने क्या देखा, तो यहाँ पर सुनो, इस कंडक्टर पे हमने पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस किया तो उसपे पोटेंशियल एनर्जी आ गई या उसपे पोटेंशियल आ गया। अब इस पोटेंशियल, ये पोटेंशियल क्यों आया है, कौन से चार्ज के कारण आया है, जो पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो फिर हम इस, है ना, पोटेंशियल को नाम क्या दे देते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल, है ना। इसके पोटेंशियल को हम नाम दे देते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल, जो, ठीक है ना। एक्चुअल में तो देखना ये किससे रिलेटेड बात ही हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी से। जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा है जो,
कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उसकी स्टेट चेंज करते हैं तो ठीक है, उसी के बेस पर जो यहाँ पर उसमें एक एनर्जी आ जाती है और उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझना कि हमने पढ़ा भी है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कितने टाइप की होती है, ठीक है, हमने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे 11 में हमने दो तरह की बात की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, और एक एग्जांपल हमने और पढ़ा था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग को, है ना, खींचने में किया गया वर्क, ये सब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये नाम जो किस बेस पर दिए जाते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, रीजन भी बताया था मैंने, जो हमें जिस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है उसी फोर्स के बेस पर हम इसको नाम दे देते हैं। जैसे हम एक स्टोन को ऊपर उठा रहे हैं, है ना, एक पत्थर को अर्थ सरफेस से ऊपर उठा रहे हैं, तो हम कहेंगे इसमें एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, है ना। तो यहां पर इस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या नाम देंगे, तो हम कहेंगे इसमें यहां तक लाने में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। क्यों? क्योंकि हमें किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ा, यहाँ पर ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। ओके, तो हमने उसको नाम दे दिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये स्प्रिंग जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग की अगर हम लंबाई बढ़ा देते हैं इसको खींचकर, है ना, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई? क्योंकि स्प्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी है, तो इसकी एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम कह देंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हमें यहाँ किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ा है, हमने स्प्रिंग को खींचा, तो स्प्रिंग को खींचने में हमें उसकी इलास्टिसिटी के अगेंस्ट या इलास्टिसिटी के थ्रू वहां पर वर्क होगा, तो इसलिए हम उस पोटेंशियल एनर्जी को नाम क्या देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ये तो समझ में आया ना, ये हमने पढ़े थे लेवल में कि नाम किस बेस पर दिए जाते हैं। तो इसी तरह जो यहाँ पर देखें, ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है, इस पर क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल आ गया, ये बात हमको पता है। तो पोटेंशियल को किस रीजन से आया है, चार्ज प्रोड्यूस होने के कारण। कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होने के कारण, पॉजिटिव चार्ज। तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, चार्ज की बात हो रही है, तो इस पोटेंशियल को कौन सा नाम देंगे हम, है ना, इस पोटेंशियल को हम कहेंगे कौन सा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी आई है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, क्योंकि अभी नाम रीजन बताया कैसे नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या हम उसको सिंपल सा क्या नाम देकर चले तो पोटेंशियल। और पॉजिटिव चार्ज के कारण आया है तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल। ओके, ठीक। अब देखें तो यहाँ पर ये चार्ज, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर पर हमने नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर दिया, मतलब यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसकी स्टेट में भी चेंज हुआ माना जाएगा, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि नॉर्मल स्टेट में इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो गए, लेकिन इसमें अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए तो हम क्या कहेंगे कि इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें इसकी स्टेट में भी क्या हो गया, स्टेट चेंज होगी, है ना। नॉर्मल ग्राउंड स्टेट, नॉर्मल स्टेट से ये नॉर्मल स्टेट में अब नहीं रहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो स्टेट चेंज हो जाएगी, तो इसमें भी क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, है ना। और किस रीजन से आई है, चार्ज के कारण, तो हम उस एनर्जी को नाम दे देते जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब एक बात और ध्यान दें कि ये भी अब रिस्पॉन्स करने लगेगा, इसके पास अगर हम नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, पॉजिटिव को रखते हैं तो अट्रैक्ट करेगा, है ना। इसका मतलब इसमें भी पोटेंशियल आ गया, इस कंडक्टर में भी क्या आ गया, पोटेंशियल। तो इसके पोटेंशियल को हम पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब डिफरेंस बताने के लिए, पॉजिटिव का आया है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के कारण आया है तो जो नेगेटिव पोटेंशियल, है ना। और इस पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल को हम हाई और लो पोटेंशियल से भी बोलते हैं, जो ये हमारा हाई पोटेंशियल होगा और ये हमारा लो पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। चलिए, तो दोनों नाम से याद रखिए। अब ये बात आ गई जो इस पे पोटेंशियल है, इस पे पोटेंशियल। अब ध्यान दे जो पहले वाला जो हमारा केस था, है ना, ये वाला केस, दोनों चार्ज कैसे थे, अनचार्ज कंडक्टर थे, ठीक है ना, अनचार्ज थे। इनमें यहाँ पर पोटेंशियल कितना था, दोनों का, तो हम कहेंगे पोटेंशियल 0। अब यहाँ पर दोनों चार्ज हो गए हैं, ठीक है, दोनों कंडक्टर चार्ज हो गए हैं, या एक भी चार्ज होता तो भी बात वही होती। इसमें पोटेंशियल है, इन दोनों पर पोटेंशियल है, इस पर भी और इस पर भी,
ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ क्या कर देते हो, इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दे, एक तार से कनेक्ट कर दे, तो क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, इस कंडक्टर ए में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एनर्जी है ना। अभी हमने देखा कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ओके, है ना। हमको पता है जो कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा क्या करना चाहता है, हाई पोटेंशियल वाली स्टेट से लो पोटेंशियल एनर्जी वाली स्टेट में जाना चाहता है, मतलब एक्साइटेड स्टेट से वो कहा जाना चाहता है, ग्राउंड स्टेट में। ये हम इससे पहले भी तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मतलब हर ऑब्जेक्ट की अपनी ये टेंडेंसी होगी कि वो हमेशा उस पोजीशन पर या उस स्टेट में रहने की कोशिश करेगा जहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी लो से लो हो जाए। तो अभी देखो जो ये इस पर पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करने की कोशिश करेगा, है ना। इसमें भी नेचुरली जो ये भी उस लॉ को ऑबे करेगा, तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाहेगा, है ना। ये भी अपनी इस पे भी पोटेंशियल एनर्जी है, ये भी अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाहेगा। तो दोनों में सेम टेंडेंसी है, दोनों अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाहते हैं। अब ये अपनी एनर्जी कम कैसे कर सकता है, इसमें एनर्जी क्यों आई, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, इसमें ये एनर्जी क्यों आई, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। तो फिर ये अपनी एनर्जी कम करने के लिए किसको अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को। और इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई, ड्यू टू द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपने से निकालना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को एमिट करना चाहेगा, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन को खींचकर अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करेगा पॉजिटिव वाला कंडक्टर, पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन को दूर करके अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाहेगा। अब अगर हम यहां देखें तो, ठीक है ना, इन दोनों को हम एक वायर से कनेक्ट कर दें, तो डेफिनेटली भी जो इनके बीच में क्या हो जाएगा, चार्ज का फ्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कंडक्टर बी से चलकर कहां जाएंगे, ए पर, क्योंकि एक में उनके बीच में एक पाथ बन गया, इलेक्ट्रॉन को आने के लिए एक पाथ बन गया, एक रास्ता बन गया वायर के थ्रू। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन, है ना। कब तक फ्लो होते रहेगा, कब तक फ्लो होता रहेगा फ्लो, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। क्या बात समझ में आई, अब फिजिकल मीनिंग समझना। पहले अनचार्ज था, पोटेंशियल कैसा था, जीरो था, तो हमने क्या कहा, जो क्या इनके बीच में चार्ज फ्लो होता है, क्या इनके बीच में चार्ज फ्लो होगा, तो आप कहोगे जो नो चार्ज फ्लो, है ना, चार्ज फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही तो इनमें पोटेंशियल आया, है ना, इस पर एक पर पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया, एक पर नेगेटिव पोटेंशियल, या एक पर हाई और एक पर लो पोटेंशियल आ गया, है ना, हाई पोटेंशियल और एक पर लो पोटेंशियल आ गया, तो फिर इनके बीच में जो क्या फ्लो होने लग गया, चार्ज फ्लो होने लग गया, है ना। तो चार्ज फ्लो हो रहा है। तो क्या देखा जो हमने कि अगर कंडक्टर्स पर क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो, एक पर हाई पोटेंशियल है और एक पर लो पोटेंशियल है, मतलब दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस है, तो इनके बीच में जो क्या हो जाएगा, चार्ज का फ्लो हो जाएगा। मतलब ठीक है ना, क्या समझ में आया कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसी स्टेट है जो हमको क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। मतलब ये उसका फिजिकल मीनिंग है। फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या शो करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दैट इलेक्ट्रिक स्टेट विच शोज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अब यहाँ पे जो आप डायरेक्शन बता सकते हो, मैंने कहा जो आपके पास कंडक्टर ए है, तो आपने कंडक्टर ए, मैंने कहा कंडक्टर ए पर हाई पोटेंशियल है, कंडक्टर बी है, कंडक्टर बी पर लो पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल। तो मैंने पूछता कि इसमें चार्ज फ्लो होगा या नहीं होगा, आप बोलोगे होगा। किधर से किधर होगा, ठीक है, तो आप बोलोगे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर होगा, ठीक है ना। मतलब यहां पर जो जब तक आपको पोटेंशियल पता नहीं हो या पोटेंशियल नहीं हो तो चार्ज फ्लो नहीं हो सकता है। देखना हम यहां पर, ठीक है, ये कंडक्टर ए है और ये कंडक्टर बी। अब मैं ये बोलता हूं जो इस पर भी पोटेंशियल है ना, इसके पास भी पोटेंशियल और इसके पास भी पोटेंशियल, ठीक है।
पहले तो बोल लो कि नो पोटेंशियल, पहला केस समझ लो नो पोटेंशियल, दोनों में पोटेंशियल नहीं है, चार्ज फ्लो होगा तो आप बोलोगे नहीं होगा। अब मैंने कहा मुझे इस पे भी पोटेंशियल, इस पे भी पोटेंशियल, ठीक है, तो आप बताओगे कि चार्ज फ्लो तो होगा, ठीक है, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि किधर से किधर होगा? बता सकते हो ए से बी या बी से? नहीं बता सकते हो, है ना? क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर आधी इंफॉर्मेशन है, हमको ये तो मालूम है कि ए पर पोटेंशियल है, बी पर पोटेंशियल है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हाई है या लो है। मतलब पोटेंशियल से हमको एक बात तो समझ में आ गई कि चार्ज का फ्लो तो होगा अगर पोटेंशियल हुआ तो, जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो, है ना? लेकिन चार्ज कब फ्लो होगा? जब हम डायरेक्शन कब बता पाएंगे? जब हमें पोटेंशियल ये पता हो कि किस पर हाई है किस पर लो है। तो मैंने बोल दिया अब इस पे मैं बोल देता हूँ हाई पोटेंशियल, इस पर लो पोटेंशियल, तब आपको रूल पता है, जो हाई पोटेंशियल है, ठीक है, या इस पे बोल दूं तो इस पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक है, इस पर नेगेटिव पोटेंशियल है, तब आपको पता है जो कि पॉजिटिव पोटेंशियल क्यों आता है ना, ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव पोटेंशियल क्यों आता है, ड्यू टू द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप बोल दोगे यार इसमें चार्ज फ्लो हो जाएगा, डायरेक्शन भी बता दोगे, आप किधर से किधर बता दोगे, तो आप इलेक्ट्रॉन का रिफरेंस लोगे तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर बी से कंडक्टर ए की ओर आएगा। तो पोटेंशियल का जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा तब तक आप डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं बता सकते। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो फिजिकल मीनिंग है, मतलब हम पोटेंशियल से क्या समझते हैं फिजिक्स में, तो हम आज ये बात तो डिस्कस कर चुके हैं पोटेंशियल किससे रिलेटेड है, और पोटेंशियल जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है, पोटेंशियल हमें क्या बताता है। तो पोटेंशियल के थ्रू हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बता सकते हैं जो, है ना? बिना डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इसके पोटेंशियल के नॉलेज के बिना हम चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन नहीं बता सकते, चार्ज किधर से किधर फ्लो होगा वो नहीं बता सकते। तो कंडीशन समझ में आई जो आपको, ठीक है? अब देखिए बेटा एक बात मैं यहाँ बोलता हूँ, हमने एक बार डिस्कस की, क्या बात डिस्कस की कि है ना, चार्ज फ्लो होने के लिए पोटेंशियल होना चाहिए, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। पोटेंशियल मतलब देखो इस पे पोटेंशियल हो सकता है, मान लो इस पे 5 वोल्ट पोटेंशियल है, ओके, और इस पर भी +5 वोल्ट पोटेंशियल है। अब दोनों पे तो सेम पोटेंशियल है, दोनों के पास सेम एनर्जी है ना, तो क्या ये अपने बीच में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा पाएंगे? भाई इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए एनर्जी का डिफरेंस चाहिए, यानी जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, है ना? तो इसके पास तो है, अगर हमने कहा जो कि दोनों के पास सेम पोटेंशियल है और बीच में एक इलेक्ट्रॉन रखा है, मान लो इस पे भी तो 5 वोल्ट है, इस पर भी 5 वोल्ट है, और बीच में एक मान लो एक फ्री इलेक्ट्रॉन रखा है, अंडरस्टूड कर लो ऐसे, है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा, इसकी ओर या इसकी ओर, है ना? तो हम बोल नहीं सकते जो या वो किसी और नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इसको अट्रैक्ट करने वालों दोनों की एनर्जी बराबर है, दोनों के पास सेम पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल सेम होगा तो भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। पोटेंशियल कब फ्लो, चार्ज कब फ्लो होगा? जब एक पर हाई पोटेंशियल, जैसे इस पे मैं बोल देता 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट पोटेंशियल मतलब इसके पास 6 जूल एनर्जी, इसके पास 5 वोल्ट मतलब इसके पास 5 जूल एनर्जी, किसके पास एनर्जी ज्यादा है? 6A के पास, तो ये उसको अपनी ओर खींच लेगा। तो समझ में आया यहाँ पर, मतलब चार्ज फ्लो की कंडीशन क्या है? चार्ज तभी फ्लो होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस का नॉलेज अगर हमें है तो हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बता सकते हैं। ओके, तो यही भी जो हमको बात समझ में आ गई यहाँ पर, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, दो पॉइंट के बीच में बोल दो या दो कंडक्टर्स के बीच में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बताती है, ठीक है ना? मतलब पोटेंशियल है तो डेफिनेटली जो वो किसी चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है ना? अब यहाँ से जो ये तो हमको समझ में आ गया कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बता सकते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता हो कि किसका हाई है किसका लो है, तो हम यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बता सकते हैं। तो यहाँ रिफरेंस के लिए जो है ना, हमने पता तो है हमको, और डायरेक्शन कैसी होती है चार्ज फ्लो होने की, ठीक है? तो अभी आप कोई भी चार्ज का रेफरेंस ले लो, अगर नेगेटिव चार्ज का रेफरेंस बता रहे हो कि नेगेटिव चार्ज किधर से किधर फ्लो होता है, तो क्या बोलोगे? नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम
नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल। ओके, या पॉजिटिव चार्ज फ्लो, पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो होता ही नहीं जो, लेकिन हम समझने के लिए बोल के चलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर चलता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, है ना। तो यहाँ पर नोट कीजिए क्यों, नोट में हम क्या डालेंगे, है ना। पहले तो हमने लिख दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एन इलेक्ट्रिक स्टेट व्हिच शोज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर्स और टू पॉइंट। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जो, नोट हेंस नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का रेफरेंस ले लेते हैं। नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोज फ्रॉम, ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। नेगेटिव पोटेंशियल को जो ब्रैकेट में हम लो पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, ठीक है, लो पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। और इसको आप ब्रैकेट में लिख देना हाई पोटेंशियल, ठीक है ना। क्लियर होते यहाँ तक, मतलब पोटेंशियल अगर हमें पता हो उसके लिए तो एक जैसे बुक्स में मुझे एक एग्जांपल से आपको समझाया जाता है कि है ना, हम दो कंटेनर ले और एक कंटेनर में क्या करते, दोनों में पानी भरा हो, ठीक है ना, और दोनों आपस में जुड़े हुए होते, ठीक है। तो वो कहानी पे हमको नहीं जाना है, आप उसको पढ़ोगे तो समझ। जैसे हम दो कंटेनर को कनेक्ट कर देते हैं, दोनों में वाटर है, तो हमें पता है कि यहाँ पर कि वाटर कैसे फ्लो होता है, ठीक है। इस वाले कंडक्टर में वाटर का लेवल ज्यादा है, तो वाटर हाई लेवल से लो लेवल की ओर फ्लो होता है ना, लो लेवल की ओर जाएगा। तो इसी तरह जो नेगेटिव चार्ज भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाएगा, है ना। तो ये एग्जांपल से कोई हमको समझने, मीनिंग तो डायरेक्ट समझ में आई है तो हमको, तो फिर वो एग्जांपल की जरूरत नहीं है ना। चलिए, अब ये बात समझ में आ गई क्यों, या अगर आप इसको रिवर्स लिखना चाहते हो तो पॉजिटिव चार्ज इज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू, ये पॉजिटिव पोटेंशियल टू, है ना, नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए जो इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर से किधर फ्लो होगा, ठीक है ना, नेगेटिव फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल, लो से हमेशा किधर की ओर जाएगा, हाई की ओर। इलेक्ट्रॉन कभी भी हाई से लो की ओर नहीं जा सकता जो, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। ये आगे वाले चैप्टर्स में हम इस पे कई बार और डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो ये आगे जो फिजिकल मीनिंग ऑफ पोटेंशियल, फिर नेक्स्ट जो हमारे पास अगला पॉइंट है जो टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक। ये पहले तो देख लें, मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अभी देख लो, यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि हम पोटेंशियल को दो तरह के पोटेंशियल में बोल देते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, लो और हाई। तो अगर हमको जो किसी कंडक्टर का पोटेंशियल बताना है कि वो लो है या वो हाई है, तो किस बेस पर हम बताएंगे, किस रेफरेंस पर हम बताएंगे, है ना, किसके रेफरेंस में, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पर, है ना, अगर मैं आपसे कहूँ जो कि हमारे पास दो कंटेनर है, ठीक है ना, इस कंटेनर में वाटर भरा हुआ है, ओके, और एक और कंटेनर है, इस कंटेनर में भी वाटर भरा हुआ है। अब मैं बोलता हूँ इसमें वाटर लेवल किस में ज्यादा और किस में कम है, ठीक है ना, दोनों को सेम बॉटम रखा, किस में लो है किस में, तो आप इन दोनों को देखकर इजीली बता दोगे इसमें हाई लेवल है इसमें लो लेवल है, ओके, ठीक है ना। अब मैं तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से मैं इस कंटेनर को हटा देता हूँ। पहले आपने इस पे कैसा पोटेंशियल बताया और कैसा लेवल बताया, हाई लेवल बताया जब ये वाला रखा हुआ था जब। अब मैं उस वाले को हटा दे रहा हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ इस पे लेवल कैसा है, हाई है या लो है।
इस वाटर कंटेनर में वाटर लेवल हाई है या लो है, तो क्या आप हाई बोलोगे? ठीक है ना, आप हाई नहीं भी उसको हाई भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हम किसकी रेफरेंस में बताए? तो अगर आप इसको हाई बोल लेते हैं, मान लो हाई बोल लेते हैं, तो फिर मैं आपको इधर वाला कंटेनर ऐसा दे देता ना, है ना, ऐसा दे देता, तो फिर हाई तो इसमें हो गया, फिर पहले वाली इंफॉर्मेशन हमारी रॉन्ग हो गई। ठीक है, फिर तो यहाँ पर जो हम किसी भी जैसे वाटर लेवल को ये नहीं बोल सकते हाई है लो है, तो कंपेयर करके ही बता सकते हैं कि किसके बीच का किसके रेफरेंस में लेवल बताना है ना, इसी तरह से। तो यहाँ पर अब हमें किसी कंडक्टर का पोटेंशियल बताना है कि या किसी पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है, वो हाई पर है या लो पर है। ठीक है, तो कैसे बताओगे? किसकी रेफरेंस में बताओगे? जैसे मान लो ये कंडक्टर ए है जो हमारे पास, ठीक है ना, ये कंडक्टर ए है, इस पर चार्ज है, ठीक है, ये बड़ा कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, और फुल चार्ज है, चाहिए फुल चार्ज है, और मतलब इस पर जितना चार्ज आ सकता था उतना चार्ज हमने इसको दे दिया, फुली चार्ज बोल दिया इसको। ये कंडक्टर बी है ना, कंडक्टर बी है। तो इस कंडक्टर बी पर भी हमने कहा जो चार्ज है, ओके। तो आप बोलोगे, मैंने पूछा किसका पोटेंशियल हाई है, ठीक है, किसका पोटेंशियल हाई है, ठीक है। तो या चलो मैं पहले ये देता हूं, इसका पोटेंशियल क्या है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज मैंने आपको दिया। अब इसका पोटेंशियल हाई है या लो है, मैं आपसे पूछता हूं जो, ठीक है। तो आप मेरे को इसका क्या आंसर दोगे? तो आपको लग रहा है यार इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव को आप बोल दोगे हाई पोटेंशियल पर है। फिर अभी मैं आपको बोल देता हूँ कि यार इसके साइड में को दूसरा कंडक्टर भी रखा हुआ था, वो मैंने आपको नहीं बताया, अब बताया, इसके साइड में कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसका पोटेंशियल क्या होगा? अब हाई कौन है? तो फिर आप अपनी बात पलटोगे, तो आप इस पे हाई बोलोगे यार, इस पे चार्ज ज्यादा होगा, बड़ा कंडक्टर है ना, मान लो कोई चार्ज है तो फिर ये बात तो हमारी इंफॉर्मेशन गलत होते जा रही है। अभी आप इस पे हाई बोल रहे थे, अभी इस पे हाई बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब बिना कंपैरिजन के आप किसी पर हाई और लो पोटेंशियल नहीं बता सकते, नहीं बताओगे। जो मैंने आपको एक सिंगल कंडक्टर दिया था, मैंने पूछा कि इस पर पोटेंशियल हाई है या लो, आपने पॉजिटिव चार्ज देखा, बोल दिया हाई है। फिर उसके बाद मैंने अपनी पूरी बात की है, इसके बाजू में एक और कंडक्टर है, इसके साइड में एक और कंडक्टर है, इस पे, तो फिर आप अपनी बात से पलट रहे हो, आप इस पे हाई बोल रहे हो, तो दोनों पर तो हाई नहीं हो सकता ना, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर हम एक कंडक्टर के पोटेंशियल को बिना एब्सोल्युटली नहीं बता सकते, ध्यान रखना, हम पोटेंशियल एब्सोल्युटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हाई है या लो है ना, हमें रिलेटिवली ही बताना पड़ता है। मतलब ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिलेटिवली बताई जाने वाली क्वांटिटी है, ठीक है। तो मैंने अगर ए का पूछा कि ए का पोटेंशियल क्या है, अगर पहले मैंने आपको कंडक्टर ए दिया था केवल, और मैंने पूछा कि ए का पोटेंशियल बताओ, तो आप मेरे को डायरेक्ट हाई पोटेंशियल नहीं बोलोगे, क्या कहोगे कि किसकी रिस्पेक्ट में बताए। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि किसकी रिस्पेक्ट में बताए, ठीक है। तो अब फिर उसके बाद मैं अपनी दूसरी बात रखूंगा कि इसकी रिस्पेक्ट में बताए, है ना, कंडक्टर बी की रिस्पेक्ट में बताए या ऐसा, ठीक है। अब देखो, ये एक बात तो समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिलेटिवली बताया जाता है, किसी दूसरे की कंपेयर में बताया जाता है। अब ये दूसरा वाला जो हमारा कंडक्टर है, हिंदी में जिसका रेफरेंस हमें लेना है, जिसका रेफरेंस हमें लेना है, वो कंडक्टर कैसा होना चाहिए। अभी देखो, अगर हमने कहा जो ये कंडक्टर ए, ठीक है, इस कंडक्टर ए पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ओके। मतलब मैंने आपको बोल दिया यहाँ पर कि एक पॉइंट, एक कंडक्टर ए है, उस पर हमें पोटेंशियल पता करना है, हाई है या लो है, तो हम उसके पोटेंशियल का कंपैरिजन दूसरे कंडक्टर के पोटेंशियल से करेंगे, है ना। ये बात आगे आए समझ में कि अगर हमको किसी कंडक्टर पे पोटेंशियल बताना हो कि हाई है या लो है,
तो हम उसके पोटेंशियल का कंपैरिजन किसी दूसरे की रेफरेंस में बताएंगे कि उसकी रेफरेंस में हाई है, उसकी रेफरेंस में लो है। ओके, ऐसा बताया जाएगा। अब देखो, जो दूसरा वाला हम कंडक्टर लेंगे जिसकी रेफरेंस में हम पोटेंशियल बता रहे होंगे, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उसमें भी जो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब वो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए वो समझो। हमने कहा जो कंडक्टर ए है ना, पहली सिचुएशन कंडक्टर ए और कंडक्टर बी। तो आपने देखा कि ए की रिस्पेक्ट में, ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे पहली इंफॉर्मेशन, आपने पहली इंफॉर्मेशन क्या दी मेरे को कि ए इज एट हाई पोटेंशियल। ये बात आपकी सही है ना, गलत नहीं है। अब मान लो जो क्या यहाँ पर कुछ कंडीशन ऐसी हो गई कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इससे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया, उस इससे ज्यादा आ गया, इस पे मान लो 2 कूलम चार्ज था, इस पे 3 कूलम पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ए का पोटेंशियल बताओ, तो अब आप ए के पोटेंशियल को लो बोलोगे क्योंकि अब बी पर पोटेंशियल चेंज हो गया। तो फिर भी जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कभी, है ना, गलत जाएगी। मतलब यार हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसका पोटेंशियल कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, तो हम ए का पोटेंशियल जो बताएंगे, हम जो ए के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे वो रॉन्ग प्रूफ होते रहेगी। ठीक है, पहले केस में इस पर कितना पोटेंशियल था, कम चार्ज था, तो हमने हाई पोटेंशियल बोल दिया, वो बात हमारी उस समय के लिए सही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद इस पर पोटेंशियल चार्ज चेंज हो गया, इस पर पोटेंशियल क्या हो गया, हाई हो गया, अभी इसका पोटेंशियल लो हो गया, तो फिर हमको अपना रेफरेंस बदलना पड़ेगा। हम बोलेंगे कि इसकी रिस्पेक्ट में वो लो पोटेंशियल पे, तो हम ये जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कंफ्यूजन वाली हो जाएगी, ये हमको कंफ्यूज करेगी। ठीक है, ये है ना, रॉन्ग होती जाएगी जो। तो फिर हमारे पास ये वाला जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का पोटेंशियल, ये जो कंडक्टर है जो, इस कंडक्टर का पोटेंशियल हमेशा कैसा बना रहना चाहिए, कांस्टेंट। अगर इसका पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है हमेशा, मान लो इसका पोटेंशियल जो, ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे था और हमने पहले केस में बताया हाई पोटेंशियल, तो अगर इसका पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो तब हम अगर ए के बारे में जो इंफॉर्मेशन देंगे वो सही रहेगी। मान लो कि इसका पोटेंशियल पहले 2 वोल्ट था और इसका पोटेंशियल 3 वोल्ट था, तो हमने बोल दिया कि ए हमारा हाई पोटेंशियल पे, अब इसका पोटेंशियल 2 पर ही कांस्टेंट रहता है हमेशा, तो फिर ए उसकी रिस्पेक्ट में हमेशा हाई पोटेंशियल पर ही रहेगा। मतलब हमारी इंफॉर्मेशन एंटायर प्रोसेस में करेक्ट बनी रहेगी, है ना। तो जरूरी कंडीशन क्या है कि हम जिस कंडक्टर के पोटेंशियल का कंपैरिजन, जिस पोटेंशियल है ना दूसरे कंडक्टर से कर रहे हैं, उस कंडक्टर का पोटेंशियल हमेशा क्या बना रहना चाहिए, कांस्टेंट बना रहना चाहिए। ठीक है ना, तब जाकर जो हमारी दी गई हुई इंफॉर्मेशन हमेशा सही रहेगी, तभी जाकर हम किसी कंडक्टर के पोटेंशियल की सही मेजर बता सकते हैं कि वो हाई पर है या लो पर है। ओके, तो समझ में आया कि हमको अगर 2 कंडक्टर या 2 पॉइंट का पोटेंशियल बताना हो कि कौन हाई पे है कौन लो पर है, तो हम उनका पोटेंशियल रिलेटिवली बताएंगे और ऐसे कंडक्टर की रिस्पेक्ट में बताएंगे जिस कंडक्टर का पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। अब बात ये आती है जो कि हमारे पास ऐसा कौन सा कंडक्टर है कि जिसका पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट बना रहे, ऐसा कौन सा कंडक्टर है। ठीक है ना। तो यहां पर देखो, जैसे कंडक्टर ए है, इस कंडक्टर ए का मैंने पोटेंशियल आपसे पूछा, तो आप बी की रिस्पेक्ट में बता सकते हो, लेकिन हमने कंडीशन क्या देखी कि हमको कोई भी कंडक्टर का मतलब पोटेंशियल बताना हो तो हम ऐसे कंडक्टर से उसका कंपैरिजन करेंगे। देखो जैसे अभी ये दूसरी बात हम कर रहे हैं, ये कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर बी है, ठीक है। तो अब आप इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बताना चाह रहे हो, तो आप इनका पोटेंशियल बताने के लिए, ठीक है ना, आप इनके पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए कि कौन हाई पर है कौन लो पर है, इसको बताने के लिए
आप इनके पोटेंशियल का कंपैरिजन ऐसे कंडक्टर से करोगे जिस कंडक्टर का पोटेंशियल कैसा बना रहे, कांस्टेंट। इसके पोटेंशियल का कंपैरिजन भी आप उसी कंडक्टर से करोगे जिस कंडक्टर का पोटेंशियल कैसा बना रहे, कांस्टेंट बना रहे, है ना। तो ये हमारे पास है पोटेंशियल बताने का तरीका कि दो कंडक्टर का पोटेंशियल कैसा बताया जाए, किसके रिफरेंस में। तो बात समझ में आई। जो हम किसी भी पॉइंट का या किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल बताने के लिए एक ऐसे कंडक्टर से उसका रेफरेंस लेते हैं जिसका पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट बना रहे। ये बात समझ में आ गई। अब बात ये आती है कि ऐसा कौन सा कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट बना रहे, है ना। ऐसा कौन सा कंडक्टर है कि जिसका पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट बना रहे, चाहे हम उस पर कितने भी चार्ज दे दे और चाहे उससे कितने भी चार्ज ले ले। हमने एग्जांपल में क्या समझा था अभी कि भाई हमने ए और बी का अगर कंपेयर कर लेते, इन दोनों का अगर बता देते एक दूसरे की रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम ए और बी की रिस्पेक्ट में एक दूसरे की रिस्पेक्ट में बता सकते हैं। लेकिन हो सकता है क्योंकि बी पर अगर हम कोई अलग से चार्ज दे दे तो फिर इसका पोटेंशियल बढ़ भी सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, तो फिर इसका पोटेंशियल कम कहलाएगा। या हो सकता है कि इसका पोटेंशियल डिक्रीज भी हो जाए तो फिर इसका पोटेंशियल हाई कहलाएगा। तो इस वाले का पोटेंशियल बढ़ और घट सकता है। तो हम दोनों के एक दूसरे को कंपेयर नहीं करेंगे, हम ऐसे कंडक्टर से करेंगे जिस पर कितना भी चार्ज दे दिया जाए और कितना भी चार्ज ले लिया जाए, ओके। उसके ऐसे कंडक्टर से हम पोटेंशियल कंपेयर करके बताएंगे कि कौन सा कंडक्टर हाई पे और कौन सा लो पर। तो ये वाला ऐसा हमारे पास कंडक्टर है बेटो अर्थ। समझ में आया ना कि अर्थ हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है जिसके पोटेंशियल की रिस्पेक्ट में ही हम अनदर कंडक्टर के पोटेंशियल को बताते हैं कि वो हाई पर है या लो पर। समझ में आया आपको पोटेंशियल बताने का तरीका। फिर से छोटे बात रिपीट कर ले कि अगर हमको दो कंडक्टर या किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल बताना है कि वो हाई पर है या लो पर है, तो उस कंडक्टर के पोटेंशियल का कंपैरिजन हम अर्थ के पोटेंशियल से करते हैं, अर्थ के पोटेंशियल की रिस्पेक्ट में बताते हैं। ओके, क्लियर यहाँ तक। अब अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, तो अर्थ का पोटेंशियल होता है बच्चों 0, ठीक है। मतलब अर्थ के पोटेंशियल को, मतलब हम अर्थ को कितना भी चार्ज दे दें, हम उस पर, ठीक है, कितना भी इलेक्ट्रॉन्स उसको दे दे तो भी उस पर ऐसा नहीं होगा कि उसका चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, उसका पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। या उससे हम कितने भी चार्ज इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो उसके पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, उस पर ऐसा नहीं आएगा कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया या नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब कंडक्ट हम अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकाल ले, इलेक्ट्रॉन दे दें, उस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, तो इसका मतलब उस पर पोटेंशियल हमेशा 0 बना रहेगा। तो अर्थ के कंपैरिजन में, तो समझ में आया क्लियर यहाँ पे कंडीशन क्या है ना। हम छोटी छोटी सी बातें, तो थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो रहा है लेकिन, है ना, समझते आना चाहिए। फिजिकल मीनिंग हमको हर बात की समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए conductor or a point is to be measured by assuming the earth, है ना। क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर और ए पॉइंट is measured, ठीक है, is measured by assuming the earth potential to be 0, है ना। मतलब हम किसी कंडक्टर के या किसी पॉइंट के पोटेंशियल को अर्थ के पोटेंशियल को 0 मानकर मेजर करते हैं इन रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ अर्थ। ओके, ठीक है ना, समझ में आया तो। और यहाँ पर नोट करने वाली बात है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज 0, है ना। ये बात तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है
कि अर्थ का पोटेंशियल क्या है, अर्थ में हम इतना इलेक्ट्रॉन दे दे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन निकाले तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा। तो हमारा आंसर है कि अर्थ पे हम कितना भी चार्ज दे दे ले ले उसमें पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज 0, इसको याद रखिएगा, है ना। मतलब अब हम पोटेंशियल को, ठीक है, अर्थ के पोटेंशियल के रेफरेंस में बताएंगे, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, है ना। अब कैसे बताएंगे, पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा उसको अब हम देखते हैं। पहले तो आप इतना नोट कीजिए, है ना। चलिए बच्चों ना, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पोटेंशियल, है ना। तो हम वैसे उसके टाइप्स देख ही चुके बच्चों कि पोटेंशियल को हम नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल या हाई या लो पोटेंशियल कहते हैं, है ना। तो हम उनको नेगेटिव और पॉजिटिव कब कह सकते हैं जो, जैसे अभी हमने देखा कि पोटेंशियल अगर हमें मेजर करना है किसी कंडक्टर पर या किसी पॉइंट पर, तो हम उसके पोटेंशियल को अर्थ के पोटेंशियल से कंपेयर करके बताते हैं, ओके। और कंपेयर करने पे हमारे पास दो तरह की पोटेंशियल हम कह सकते हैं, हाई पोटेंशियल या लो पोटेंशियल, नेगेटिव या पॉजिटिव पोटेंशियल। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव हम किस बेस पर कहेंगे उसको अब हम समझते हैं, है ना। मतलब अब हम डिफाइन करना चाह रहे हैं जो पॉजिटिव पोटेंशियल को, कि पॉजिटिव पोटेंशियल कब कहाँ जाएगा और नेगेटिव पोटेंशियल कब कहाँ जाएगा, है ना। चलिए तब देखिए जो, जैसे हमें किसी पॉइंट को, है ना, या पॉइंट या कोई कंडक्टर मान लीजिए, इस कंडक्टर पे पोटेंशियल बताना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो हम इस कंडक्टर की अर्थिंग कर देंगे। तो अर्थिंग से मतलब हम उसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे एक वायर के थ्रू, ओके। और यहाँ पर अगर हम नोट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, अर्थिंग करने पर इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से निकलकर किधर की ओर जाते हैं, कंडक्टर की ओर जाते हैं, है ना। अभी आप सोच रहे हो कि हमको दिखेगा कैसा, ये तो एक सिर्फ मीनिंग समझी, सारी टेक्निकल बातें हैं, है ना। तो ठीक है, मतलब हम देखने और इसकी बात नहीं कर रहे कि इलेक्ट्रॉन को हमको दिखाई कैसे देगी, ये सब वो सब हमको क्लियर हो जाता है इंस्ट्रूमेंट से, है ना। तो चलिए हमने कहा क्योंकि अर्थ से हमने कनेक्ट कर दिया उस कंडक्टर को। अब अगर हम यहाँ देख पाते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन निकलकर कंडक्टर की ओर जा रहे हैं, है ना, और हमें ये रूल, तो उस कंडक्टर पर या उस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तो हमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का रूल पता है। अभी हमने उधर समझा था इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का रूल हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो लो पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की ओर जाते हैं, तो लो से किधर की ओर जाते हैं, हाई पोटेंशियल की ओर जाते हैं। तो अब अगर यहाँ पर अर्थ का पोटेंशियल 0 है, अर्थ का पोटेंशियल 0 है, तो डेफिनेटली जो 0 से अगर ज्यादा होगा तो वो वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी, पॉजिटिव, ऐसे ना, 0 से, ठीक है, एबो द जीरो वैल्यू कौन सी होगी, मतलब 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, और 0 से बिलो होगी तो कौन सी वैल्यू होगी, जो बिलो द 0 तो वो नेगेटिव वैल्यू होगी, है ना। ये पता है हमको, वही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे अर्थ का पोटेंशियल तो हमको पता है 0 है ना। अब इलेक्ट्रॉन अगर 0 पोटेंशियल से फ्लो होकर निकल कर कहीं जा रहा होगा, तो डेफिनेटली वो 0 से ज्यादा वाली वैल्यू पर जा रहा होगा, और 0 से ज्यादा वाली वैल्यू मतलब पॉजिटिव में आएगी, तो इसका मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, है ना। तो पॉजिटिव पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है कि अगर हम किसी पॉइंट को, किसी कंडक्टर को अगर अर्थ से कनेक्ट कर दे और उस अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल कर, इफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आर फ्लोज फ्रॉम अर्थ टुवर्ड दैट पॉइंट, टुवर्ड दैट कंडक्टर, देन पोटेंशियल एट दैट कंडक्टर इज कॉल्ड पॉजिटिव पोटेंशियल। उस कंडक्टर पे कैसा पोटेंशियल कहलाएगा, जो पॉजिटिव पोटेंशियल कहलाएगा, है ना, ठीक है। तो ये जो हमने वही डेफिनेशन में वो लिख दिया था, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन ऑन अर्थिंग द पॉइंट, ठीक, द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोज फ्रॉम अर्थ टू दैट पॉइंट, देन पोटेंशियल इज कॉल्ड एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है ना, बस ठीक, ओके। चलिए फिर इसी तरह चलते हैं यहाँ पर कि अगर हम किसी कंडक्टर को, ठीक है, ये किसी पॉइंट को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, है ना, ये अर्थिंग का सिंबल है, जो ये ऐसी जो लाइंस दिखाते हैं हम, है ना, पहले बड़ी लाइन फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, ये ऐसी, तो ये अर्थिंग को रिप्रेजेंट करती है, ध्यान रखना आइंदा के लिए जो, ठीक है, ये अर्थिंग को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है।
तो हमने यहाँ पर अर्थिंग कर दी उसकी। अब हम यहाँ नोट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन उस पॉइंट से या उस कंडक्टर से निकलकर किधर की ओर आ रहे हैं, ठीक है ना, अर्थ की ओर आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो अर्थ की ओर आ रहे हैं तो इस अर्थ हाई पोटेंशियल पर होगी, ठीक है, उस पॉइंट की या उस कंडक्टर की रिस्पेक्ट में, क्योंकि तभी तो इलेक्ट्रॉन वहां से फ्लो होकर अर्थ की ओर आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमेशा अर्थ पोटेंशियल की ओर आता है। अब हाई पोटेंशियल, और हमको तो पता है कि अर्थ का पोटेंशियल जो है वो 0 है, तो इसका मतलब अर्थ का पोटेंशियल उसकी रिस्पेक्ट में हाई है ना, ये 0 पोटेंशियल उसकी रिस्पेक्ट में हाई है, तो इसका मतलब उस पॉइंट पर कैसा पोटेंशियल होगा, नेगेटिव पोटेंशियल, है ना, ये मीनिंग हमारा। तो नेगेटिव पोटेंशियल कब कहलाएगा उस पर, ठीक है, कैसे पता चलेगा हमको कि नेगेटिव है, ठीक है। हम किसी के पोटेंशियल को कैसे डिफाइन कर पाते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इज फ्लोज फ्रॉम ए पॉइंट टू द अर्थ, देन एट दैट पॉइंट पोटेंशियल इज कॉल्ड नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है ना। ये आया मीनिंग समझ में यहाँ पे कि हम किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल को अर्थ की पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में कंपेयर करके बताते हैं। अगर हम अर्थ से कंपेयर उसको कनेक्ट कर दें तो इलेक्ट्रॉन अगर अर्थ से कंडक्टर की ओर जाते हैं तो उस पर कैसा पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा इस पर, है ना। और अगर हम अर्थ से कनेक्ट करने पर हम क्या देखते हैं, तो यहाँ पर कि अगर कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन निकलकर या उस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ जा रहे हैं, अर्थ की ओर, तो फिर यहाँ पर उस पर पोटेंशियल कैसा कहलाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल, है ना। चलिए, तो ये थे हमारे पास पोटेंशियल। आज के लेक्चर में जो हमने सिर्फ उसकी फिजिकल मीनिंग की बात की है कि पोटेंशियल से हम क्या क्या समझते हैं। अब पोटेंशियल एग्जैक्टली कितना होता है, मतलब अभी हमने आज के लेक्चर में समझा पोटेंशियल क्या होता है, कितने टाइप का होता है, किस बेस पर हम उसको पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें आज के लेक्चर में हमने सीखी भी। जो फिर नेक्स्ट आएगा कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है, उसका मैग्नीट्यूड, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जो उसको देखेंगे, है ना। चलिए, तो ये था और इसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी बन जाते हैं, बहुत इजी ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। कैसा ऑब्जेक्टिव बनता है, ये ऐसा आएगा। जो ऑब्जेक्टिव किस तरह से बनेगा इस पे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, इफ ए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर इज कनेक्ट टू द अर्थ, देन व्हाट विल बी हैपन, मतलब वहां पर क्या होगा अगर हम एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर दे तो क्या होगा, या नेगेटिव को पूछ लेगी, नेगेटिव को अगर हम अर्थ से कनेक्ट कर दें तो वहां पर क्या फिजिकल प्रोसेस होगी। तो कौन सी फिजिकल प्रोसेस होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की। तो हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन सुनना, ऐसा पूछा गया हमसे, इफ ए पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द अर्थ, देन व्हाट विल बी हैपन। तो हम कहेंगे देन इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोज फ्रॉम अर्थ टुवर्ड दैट कंडक्टर, मतलब ये हमको ऑप्शन में देता है वो कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से अर्थ पे जाएंगे, अर्थ से कंडक्टर पर आएंगे, या इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा, या इलेक्ट्रॉन, है ना, क्या होगा, फ्लो नहीं हो पाएंगे। ऐसे 3-4 ऑप्शन देगा। तो हमें आंसर पता है, हमको समझ में तो हमारी समझ में है ये कि अगर हम पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से निकलकर कंडक्टर की ओर जाएगी, ये नेगेटिव वाले को कनेक्ट करते हैं तो नेगेटिव से निकलकर अर्थ। तो इस पर हमारा एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है, मतलब ये डेफिनेशन ऐसे नहीं पूछता है कि डिफाइन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोटेंशियल, लेकिन इस पर ऑब्जेक्टिव, इनकी एक्शन पर ऑब्जेक्टिव बन जाता है। या ऐसे दे देगा तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव कि, ठीक है, कि किसी पॉइंट अर्थ से निकलकर इलेक्ट्रॉन किसी पॉइंट पर जाते हैं तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होगा, तो हम कहेंगे उस पॉइंट पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। या किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन या किसी पॉइंट से इलेक्ट्रॉन निकलकर अर्थ तक चले जाते हैं तो उस कंडक्टर या पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होगा, तो हम कहेंगे उस पर पोटेंशियल नेगेटिव होगा, है ना। इस पे हमारे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। चलिए, है ना, इसे नोट कर लीजिए।